हाय हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं स्वप्ना आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्ना पूज व्लॉग में स्वागत करती हूँ। गाइस कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निकल गई हूँ घर से। कहाँ जा रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, आज पूरा दिन कैसे बीतने वाला है। बहुत धूप है बाहर, 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है मुंबई में, बहुत ज़्यादा हीट है। गैस मैं फिर से पहुंच गई ननंद जी के सोसाइटी में और अभी मैं जा रही हूँ 28 फ्लोर पे। अगर आपने मेरे पहले के ब्लॉग देखे रहेंगे तो आपको पता चल ही गया रहेगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वैसे ये मेरा थर्ड राउंड है, तीसरी बार मैं आई हूँ यहाँ पे। आज मुझे और मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी लेना पड़ा क्योंकि ननंद जी का ये सारा पूरा काम फिनिश करना है। देखिए अभी पहुंच ही गई हूँ। देखिए घर में अभी कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा सामान अभी भी बचा है जो नासिक में शिफ्ट नहीं कर पाए थे। जैसे बुक्स है जो रद्दी में देना है, टीवी वगैरह भी दीदी ने बोला नहीं था कि नासिक में शिफ्ट करना है। हमें लगा कि जो रेंट पे आएंगे उनके लिए टीवी यूज़फुल हो जाएगा, लेकिन अभी एक दिन के बाद रेंट पे लोग आने वाले हैं और अभी दीदी बोल रही है कि टीवी को भी वहाँ से हटाना है। तो अभी नासिक का भी सामान शिफ्ट हो चुका है, अभी 2 टीवी क्या करेंगे। तो अभी हर एक चीज़ का पैकिंग करके हमें हमारे घर पे ही लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी नासिक का भी शिफ्टिंग हो चुका है। तो इतना सारा सामान निकला है जो हमने ऑलरेडी पैक कर लिया है। एक्चुअली सुबह बहुत जल्दी उठी थी, सब घर का खाना पीना भी करके आई हूँ। सिर्फ हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, चाय भी नहीं पिया है ना ही पानी पिया है क्योंकि ये शिफ्टिंग करना था। फिर मुझे लगा कि 10 बजे तक काम हो जाएगा तो हम लोग निकल जाएंगे ऑफिस। थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन निकल जाएंगे। लेकिन ये काम फिनिश ही नहीं हो रहा था, एक एक करके हर एक चीज़ निकल रहा था। जैसे टूथपेस्ट है, कुछ शॉवर जेल है, वो सब अभी भी बाथरूम में पड़ा था तो वो सब उठा रहे थे। काफ़ी सारा सामान हमने डस्टबिन में भी डाल दिया। और यहाँ पे मुझे लगता है हमें 11 साढ़े 11 बज गया कि हम लोग अभी तक ये पैकिंग ही कर रहे थे। ये देखिए इनका बाथरूम और ऑलमोस्ट सब यहाँ भी देखिए पूरा खाली कर दिया है। यहाँ पे एक टीवी था वो भी निकाल दिया है, पूरा पैकिंग वगैरह हो गया है। अभी मुझे लगता है बहुत धूप है, अभी 3-4 राउंड मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इतना ज़्यादा भी सामान नहीं है कि उसके लिए टेम्पो बुक करें। ये जो वॉल पे लाइट लगा है वो सब वैसा का वैसा ही रखा था, झुंबर वगैरह था वो वैसा ही रखा था। बाकी सारा सामान निकाल दिया है। पेपर रद्दी भी वहाँ पे पड़ा था तो वो भी निकाल दिया है। ये देखिए व्यू, ये आई थिंक उनकी बेटी है, उसका जो रूम है उसी का ये विंडो का व्यू है। इतने गर्मी में बहुत हालत ख़राब हो रहा है, ये हवा हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी बहुत 12 बजने को आ रहा है तो सिर्फ अभी एक ही राउंड करके जितना सामान हो सके उतना हम हमारे घर में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए इस घर में टोटल 10 रिमोट है, 3 है एसी के, एक्चुअली 4 एसी है, एक रिमोट पता नहीं कहाँ है। और बाकी सारे फैन के रिमोट है, फैन ट्यूबलाइट के भी उनके पास रिमोट है। तो सब एक जगह इकट्ठा करके रखे हैं। क्योंकि इतना धूप है तो हम घर पे जाने के बाद, एक राउंड होने के बाद खाना वगैरह खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि हमने चाय भी नहीं पिया है। तो सबसे पहले तो हम घर पे जाके सोच रहे हैं कि चाय पिए, उसके बाद शाम को खाना पीना होने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद शाम को 4 या 5 बजे के आसपास निकल जाएंगे और बाकी सारा सामान है वो सारा सामान शिफ्ट कर लेंगे हमारे घर पे। तो गाइज़ ये देखिए यहाँ का स्टोरेज भी काफ़ी भरा था, वो भी हमने खाली कर दिया है। ये देखिए अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे रहेंगे तो ये स्टोरेज काफ़ी हद तक भरा था, ऑलमोस्ट आई थिंक 40-50% तो भरा था, वो भी हमने खाली कर दिया है। जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो हमने निकाल दी हैं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो जब भी दीदी आएगी शायद से वो लेके जाएगी। ये देखिए ये है दीदी का बेडरूम, ये भी पूरा खाली कर दिया है, अभी कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। सब सारे लॉकर, सारे ड्रॉवर सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी नहीं रखा है। और अभी मैं अभी पहुंच गई यहाँ पे हॉल में। हॉल देखिए कितना बड़ा है। ये है भगवान का रूम, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सब ड्रॉवर चेक किए, कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि जो रेंट पे आने वाले हैं उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये भगवान का अलग से रूम है, यहाँ पे स्टोरेज भी बना के रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। और भी छोटी छोटी चीज़ें एक एक करके निकल ही रही हैं। जैसे कि ये देखिए ये ब्रश है टॉयलेट्स के, वो भी वहाँ पे पड़े थे तो वो हम आउट कर रहे हैं। हस्बैंड ने काफ़ी सारा सुबह से काम कर लिया है तो अभी मेरे से जितना होगा उतना मैं कर रही हूँ। तो एक एक चीज़ें जैसे झाड़ू भी निकाल दिया बाहर। ये देखिए यहाँ पे स्टेयर्स का कंपार्टमेंट है,
तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ अंदर की छोटा छोटा जो भी बचा है। अभी सबसे पहले तो मैं हाथ हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो ये है किचन। उसके बाद फिर से एक बार राउंड मार देंगे, वॉशरूम्स में देख लेंगे कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ भी एक भी बॉटल नहीं छूटना चाहिए। जैसे वो अगर शैम्पू का है, फेस वॉश का है, कुछ भी नहीं रखना है, सब आउट करना है। तो ऑलरेडी काफ़ी सारा था, जैसे टूथपेस्ट था, टूथब्रश भी था, कुछ बॉटल्स थे बाथरूम में, तो वो भी हमने हटा दिए। बहुत पुराने हो गए हैंड टॉवल्स भी थे, वो भी हमने हटा दिए। ये है 28 फ्लोर का नज़ारा, बाजू में 3-4 घर और है। तो गाइज हम सोच रहे कि अभी यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि सारा सामान बैग में भर के रख दिया है और अभी फर्स्ट राउंड ही मारेंगे। दोपहर के बज रहे 11:30 और हम सोच रहे हैं कि ये दोनों टीवी लेके हम निकल जाते हैं। ये दोनों टीवी और एक इंडक्शन था। घर पे आने के बाद मैं लगा रही हूँ दाल, क्योंकि सुबह मैंने रोटी सब्जी और चटनी बनाया था, तो अभी बना रही हूँ दाल। हिरमाना मतलब जिसको बोलते हैं कलिंगड़, वो भी काट के रखा था। और अभी सुबह का चाय हम पी रहे हैं दोपहर में। खुद ने मैंने पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि मैं भाग रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि फटाफट काम करके ऑफिस निकल जाएंगे। लेकिन इतना टाइम हो गया, इतना धूप है कि इतनी धूप में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के और इस समय ऑफिस जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सामान रात में भी शिफ्ट करना है। अगर ऑफिस निकल भी जाते हैं इतने धूप में, तकलीफ तो होगा ही, ऊपर से रात में जल्दी नहीं आ सकते, क्योंकि अगर 7 बजे भी ऑफिस से निकलते तो घर आते आते 8:30-9 बज जाता है, इतना ट्रैफिक रहता है। और फिर खाना पीना कब करेंगे और बाकी बचा सामान फिर इतने रात में कैसे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। फिर इसके लिए हम दोनों को छुट्टी मारना पड़ा, क्योंकि ननद जी ने बोला है कि नेक्स्ट डे रेंट वाले आ रहे हैं, उनको घर देना है, उनको कीज देना है, हैंड ओवर करना है कीज। लौकी का सब्जी बनाया था दोपहर में, चटनी भी बनाया था। खाना लंच होने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हम शाम को फिर से निकल गए वहीं पे। शाम को मैं वहाँ पे पहुँची और वहाँ से मैं कुछ और 2-3 बैग्स लेके आई हूँ भर के। छोटा छोटा ही सामान है और अभी मैं तीसरी बार मैं फिर से जाऊँगी ये बैग्स ही खाली करके, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा बैग्स हैं नहीं। 2-3 ही बैग्स है बड़े बड़े, जो मैं ग्रॉसरी के लिए यूज़ करती हूँ। वही बैग में ये सामान खाली करके यही बैग में फिर से लेके जाऊँगी। तो मेरा यहाँ वहाँ बहुत भाग दौड़ हो रहा है, तो मैं वहाँ जाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे सैंडविच ऑर्डर करूँगी, क्योंकि भूख लग गया है। तो यहाँ मैं फिर से पहुँच गई हूँ लिफ्ट में और वेट कर रही हूँ 28 फ्लोर का। और लिफ्ट में था वो स्विगी वाला जिससे हमने सैंडविच मंगाया था, हस्बैंड ने मंगाया था। लेकिन मुझे भूख लगा था, क्योंकि अभी और शिफ्टिंग करेंगे तो घर पे जाने के लिए और लेट हो जाएगा और रात का खाना पीना भी देखना है। तो मैंने सोचा कि एक सैंडविच ऑर्डर करके खाते हैं। तो सैंडविच ऑर्डर किया था और वो स्विगी वाला मुझे लिफ्ट में ही मिला। सैंडविच का सैंडविच है, बहुत ही मस्त लगता है, बहुत टेस्टी रहता है। मैं यहाँ से काफ़ी बार खाती हूँ, हमेशा नहीं लेकिन जब भी मौका मिलता है खाती हूँ। तो हमने मिलके सैंडविच भी खाया और बाकी बचा सामान एक बार में शिफ्ट हो गया। अभी दूसरी बार में आखिर बार में शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब टोटल 3 बार हमारा राउंड हुआ है आज के दिन में। फाइनली हम सारा सामान लेके आ गए हैं। अभी उस घर में कभी नहीं जाना है, क्योंकि रेंट वाले अभी चालू हो जाएंगे नेक्स्ट डे से। गाइस कितना छोटा छोटा सामान लाया है वो सब मैं अगले वीडियो में शेयर करती हूँ, सो स्टे ट्यून। गाइस 1st स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है। पूरे साल के लिए फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए हुए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, आपका नंबर शेयर कीजिए, आपको कॉल बैक आ जाएगा। चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना।